सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो तमाम जुड़ने और बिखरने के मसाइल से शायरी रूबरू होती है, दो चार होती है। और ज़िंदगी के इस मामलात को, जैसे कि अजय भैया भी सुना रहे थे, बहुत अच्छा गीत उन्होंने पढ़ा, उसके पहले उन्होंने गज़ल पढ़ी। जिस गीत ने आपको वो मंज़र भी दिखाया जो पिछले दिनों हम सब की नज़रों ने देखे थे। हालांकि वो बहुत दुखद था, बहुत गंभीर मामला था, लेकिन शायरी, अच्छी शायरी और अच्छी कविता की यही पहचान है कि जो शब्दों के ज़रिए आपको सफ़र कराए। आप बैठे तो सागर श्री के एक हॉल में हो, लेकिन आप कश्मीर भी चले जाएं, आप कन्याकुमारी भी चले जाएं, आप अमेरिका भी चले जाएं, आप लंदन भी चले जाएं। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। न पर कतरे कभी उसके, न पर काटे कभी मैंने, वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। ज़माने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। ज़माने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। ज़माने को ये बतलाओ, ज़माने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। तो ये मोहब्बत ही है जो सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा की हुई है और पूरे हिंदुस्तान को एक ताने बाने में जोड़े हुए है। जहाँ एक गुलाब का फूल हो उसको बागीचा नहीं कहेंगे, जहाँ एक कमल का फूल हो उसको बागीचा नहीं कहेंगे, किसी एक रंग के फूल हो तो उसको बागीचा नहीं कहा जाएगा। बागीचा वो है कि जहाँ अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हों, उसको हम बाग कह सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो उसी बागीचे की तरह खूबसूरत भी है, उसी बागीचे की तरह महकता हुआ भी है, जहाँ हर इंसान का जाने को दिल चाहता है। किसी ने कहा था कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। इस्लामिक माइथोलॉजी में भी ये बात कही गई है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने कभी कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है। तो चार पंक्तियाँ सुनिए कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद के समत से एक ठंडी हवा आती है। तो अमेरिका के बारे में नहीं कहा गया, दूसरे मुल्कों के बारे में नहीं कहा गया, हिंदुस्तान के बारे में कहा गया। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये मुशायरे, इसके कवि सम्मेलन, ये कविता, ये साहित्य इंसान को एक साथ इकट्ठा करने का काम करते हैं। राजनीति में जाने की तमाम लोग कोशिशें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी के पोस्ट देख के, उनके प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है, पता नहीं कितना विधानसभा गोरखपुर का कोई क्षेत्र है कि आप भी आगामी दिनों में शायद विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ें। हम सब आपके लिए कोशिशें करेंगे, आपके लिए मेहनतें करेंगे कि आपको कामयाबी हासिल हो। राजनीति लेकिन चाहती है कि इंसानों को भट्ट साहब अलग अलग खानों में बांटा जाए, हिंदू मुसलमान अलग अलग जातियों में बांटा जाए। राजनीति का काम लोगों को अलग अलग खानों में बांटने से चलता है, लेकिन साहित्य का काम लोगों को एक पास इकट्ठा करने में चलता है, एक पास ले आके खड़ा करने में चलता है, मोहब्बत करने में चलता है। और प्रदीप भाई और प्रेम भाई जैसी शख्सियात का इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा के लोगों को एक पास इकट्ठा करके शायरी का माहौल बना के और खूबसूरत शुरुआत करने से चलता है। अदब यही है, साहित्य यही है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे बीच गोरखपुर से कवि हैं जो पेशे से टीचर हैं। टीचर होना और कवि होना बड़ा आसपास का मामला है। जो शिक्षक होता है वो जयशंकर प्रसाद को पढ़ता है और पढ़ाता है, जो टीचर होता है वो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता है और पढ़ाता है, गालिब को पढ़ता है, मीर को पढ़ता है, मीरा को पढ़ता है, सूर को पढ़ता है, कबीर को पढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच पहली मुलाकात हालांकि मुझसे भी हुई है, मैं भी पहली बार सुनूंगा, आप भी पहली बार उनको सुनिए और अपने दुआओं से उनको नवाजिए। जयशंकर मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि 2-4 मिनट में आप अपनी खास कविताएं प्रस्तुत करें। जयशंकर मिश्र जी माइक पर। यही कविता सुनाऊंगा और वो कविता मुझे अपने बाबा जी से प्रसाद कहूँगा मैं। वो 70 के दशक की कविता है।
मेरी अपनी भी कविताएं हैं, लेकिन मैं उसी को सुनाना आज पसंद करूँगा। और पहले मैं, ये फिराक साहब का शहर है गोरखपुर। गोरखपुर को अपराध की वजह से जाना जाता है या फिराक साहब की वजह से जाना जाता है। साहित्य और अदब की दुनिया में गोरखपुर को जो सम्मान, जो मकाम फिराक साहब ने दिलाया, गोरखपुर सदैव, जब तक गोरखपुर का अस्तित्व रहेगा, फिराक साहब का एहसानमंद रहेगा। उन्हीं की शान में दो पंक्तियाँ, उन्हीं की शायरी पढ़ते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। तू न गई इस राह गुजर से, ये फिराक साहब के लिए है। फिराक साहब को हम सभी साहित्य प्रेमी उनको इस अवसर पर नमन करते हैं। और जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके पहले दो पंक्तियाँ कविता के बारे में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, कविताएं, शायरी, गज़ल ये केवल शब्द नहीं होते हैं, बल्कि हमारा तन जिन अनुभूतियों को जीता है, हमारा मन जिन अनुभूतियों को सहेजता है, उनको शब्दों के माध्यम से हम कागज़ पर उतार देते हैं। तो वे केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारी भावनाएं हैं, जिन्हें आज मैं कुछ अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कविता है मन पर, मन के ऊपर। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम, मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम। मन बना पहिया रुके न एक पल, घूम रहा हर पल अविराम। पहला पग पूरब को जाए, दूजा पश्चिम को हो आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर पल ये मन आए जाए। मैं हारा हूँ अपने मन से, बस में नहीं है मेरे राम। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम। एक माला में जितने मन के, 108 मन के होते हैं एक माला में, एक माला में जितने मन के, उतने मन भीतर इस मन के। जागूं तो सोना सिखलाए, सोऊं तो जगने लग जाए। दिन भर चैन न पाए, रातों की भी नींद हराम। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम। सुंदरता को देख लुभाए, बुनता अपना ताना बाना, हाथ भले कुछ भी ना आए। चादर ओढ़े राम नाम की, करता है रावण सा काम। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।